अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और साथ साथ आपका वेलकम है आपके अपने चैनल डिजिटल हब में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले हमने आर्डुइनो का थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस देखा। फिर हमने डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने आर्डुइनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी सीख लिया है। तो आज की वीडियो हमारी किस बारे में है? आज की वीडियो में हम आर्डुइनो के कोड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, यानी कि आर्डुइनो IDE। ये मैंने इसको ओपन कर लिया और खुल गया यार। ये मेरा आर्डुइनो का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखने का एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न को फॉलो करके हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। इसी तरह आर्डुइनो का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है। एक मेन चीज़ जो आर्डुइनो के कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड से डिफरेंट करती है वो है एक ये सेटअप का फंक्शन और एक ये लूप का फंक्शन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, अरेज होती हैं, लूप्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, फंक्शन होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आर्डुइनो में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लेकिन आर्डुइनो का कोड और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड डिफरेंट किस तरह है? इन दोनों फंक्शन की वजह से। फंक्शन क्या चीज़ है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम एक ख़ास टास्क का कोड लिख देते हैं और वो फंक्शन सिर्फ उतना टास्क परफॉर्म करता है। यानी कि अभी ये लिखा हुआ है वर्ड सेटअप, इसके अंदर जो भी लिखा होगा इन ब्रैकेट्स के अंदर सेटअप नेम का फंक्शन उतना ही काम करेगा। ये सेटअप उसका नेम है। हम अगर अपना कोई फंक्शन बनाएं तो उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ void add। ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नेम मैंने रखा add, उसकी डाटा टाइप रखी void। डाटा टाइप क्या है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फंक्शन का नेम मैंने क्या रखा add और आगे दो ब्रैकेट्स डाल दी। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जितना मैं टास्क परफॉर्म करवाऊंगा, जितना मैं कोड लिखूंगा, वो मेरा इस फंक्शन के रिलेटेड होगा। जब भी ये मेरा फंक्शन चलेगा सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर वाला काम परफॉर्म करेगा। यानी इसका नाम अगर मैंने ऐड रखा है तो जाहिर है मेरी सोच होगी, मैं चाहूँगा कि मैं इसके अंदर एडिशन का कोड लिखूँ। तो यानी हम इस फंक्शन को इस तरह कह सकते हैं कि ये किसी एक ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। ओके जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आर्डुइनो के कोड और दूसरे कोड में डिफरेंस यही है कि आर्डुइनो के कोड के अंदर दो एडिशनल फंक्शंस हैं, एक सेटअप का फंक्शन और एक लूप का फंक्शन। सॉरी, ये मैंने उसको एडिट कर दिया था, ये वाला डिलीट करना है। ओके जी, आर्डुइनो के कोड में दो चीज़ें क्या एडिशनल हैं, एक सेटअप का फंक्शन ये वाला और एक लूप का फंक्शन। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्डुइनो क्या है, एक रीप्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर है। यानी कि हम उसको दोबारा से कोड करते हैं अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। तो जाहिर अगर हम उसकी कोई पिन यूज़ करने लगेंगे तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये मेरी पिन किस लिए यूज़ हो रही है। इसके ऊपर मैं कोई वैल्यू रीड करवाना चाहता हूँ या राइट करवाना चाहता हूँ, या अगर मैं कोई मॉड्यूल साथ में कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा मॉड्यूल मुझे आउटपुट देगा या इनपुट लेगा। ये सारी चीज़ें हमें आर्डुइनो को बतानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हम किसमें बताते हैं? सेटअप के फंक्शन में। जबकि लूप का फंक्शन क्या करता है? लूप के फंक्शन में हम ये करते हैं कि जब हमारा एक कोड स्टार्ट हो गया, हमारे सेंसर स्टार्ट हो गए, हमारे मॉड्यूल स्टार्ट हो गए, हमारा आर्डुइनो स्टार्ट हो गया, अब एक काम जो हम बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करवाना चाहते हैं वो हम लूप के फंक्शन के अंदर करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक लाइट 2 सेकंड के लिए चले, 2 सेकंड के लिए बंद हो,
और ये काम होता जाए। कब तक? जब तक मैं आर्डिनो को बंद नहीं कर देता, मैं उसकी पावर कट नहीं कर देता, तब तक मेरा ये काम रिपीटेडली होता जाए। तो उस चीज़ का कोड हम किस में लिखेंगे? लूप फंक्शन के अंदर। लूप के नाम से ही ये चीज़ें शो हो रही हैं कि लूप क्या है। ये एक लूप बनाएगा जो मुसलसल चलती जाएगी। सेटअप क्या करेगा? चीज़ें सेटअप करेगा। लूप क्या करेगा? चीज़ों को बार बार चलाता जाएगा। कि जब भी आर्डिनो का कोड स्टार्ट होता है तो उसमें सेटअप का फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा कॉल होता है और लूप का फंक्शन रिपीटेडली कॉल होता जाता है। यानी कि जब भी हम आर्डिनो को, फॉर एग्जांपल हम आर्डिनो में कोई कोड अपलोड करते हैं और उसको रन कर देते हैं, तो स्टार्ट पे वो पहले सेटअप का फंक्शन चलाएगा। सेटअप का फंक्शन चल गया और वो सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा। उसके बाद फिर वो जब तक आप पावर कट नहीं कर देते, आप उसको बंद नहीं कर देते, वो लूप का फंक्शन कंटिन्यूसली चलाता जाएगा। सेटअप का फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, लूप का फंक्शन उसके बाद चलता जाएगा जब तक आप पावर बंद नहीं कर देते, आप आर्डिनो को बंद नहीं कर देते। एक और मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी आर्डिनो का कोड ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर सेटअप का फंक्शन और लूप का फंक्शन ना हो। अगर सेटअप का फंक्शन या लूप का फंक्शन मिसिंग होगा तो वो एरर देगा, उसका कोड अपलोड ही नहीं होगा। अपलोड क्या, वो कंपाइल ही नहीं होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो स्ट्रक्चर के बारे में, जो सेटअप के बारे में, लूप के बारे में बताना ज़रूरी थी कि एक तो आपके कोड में हमेशा एक सेटअप और एक लूप का फंक्शन लाजमी होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, सेटअप का फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा और लूप का फंक्शन बार बार चलता जाएगा। तीसरी चीज़, सेटअप का फंक्शन, उसमें हम क्या चीज़ें डिफाइन करवाते हैं कि हम हर मॉड्यूल या आर्डिनो को स्टार्टिंग वैल्यूज देते हैं, उसको सेटअप करते हैं। जबकि लूप में हम क्या करते हैं, हम जो अपना काम बार बार करवाना चाहते हैं कि हमारा वो काम होता जाए जब तक हम आर्डिनो को बंद नहीं कर देते, वो काम हम लूप में करवाते हैं। उसके रिलेटेड कोड हम लूप में लिखते हैं। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल कोड लेते हैं और उससे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स आर्डिनो के कोड के लिए डिफरेंट एग्जांपल सॉफ्टवेयर के अंदर ही हैं, गिवन हैं। हम उसके अंदर से कुछ एग्जांपल्स यूज़ भी करेंगे अपने डिफरेंट वीडियोस के अंदर और प्रैक्टिस के लिए। एग्जांपल के लिए आपने फ़ाइल को ओपन करना है, फाइल में नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल, तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये ब्लिंक की, बेसिक्स में ब्लिंक की एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। कि ये ब्लिंक की एग्जांपल का कोड करता क्या है? ये करता है कि अगर हम इसकी जो पिन ये डिफाइन करेगा उसके ऊपर अपनी एक एलईडी कनेक्ट करेंगे तो वो एलईडी कुछ टाइम के लिए ऑन होगी और कुछ टाइम के लिए ऑफ होगी, यानी वो ब्लिंक करेगी। ऑन ऑफ का प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस हो कैसे रहा है। कि मैंने क्या कहा था कि आर्डिनो के कोड के अंदर दो चीज़ें होना लाजमी है, एक सेटअप का फंक्शन और एक लूप का फंक्शन। तो इस कोड के अंदर भी आपको नज़र क्या आ रहा है, एक ये वॉइड सेटअप का फंक्शन, ये उसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है जो यहाँ पे एंड हो रही है, और इसी तरह एक ये लूप का फंक्शन जिसकी ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमने क्या बात की थी, सेटअप में क्या चीज़ होती है कि हम स्टार्ट करवाते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं, चीज़ें सेटअप करते हैं। हम देखते हैं इस सेटअप के अंदर क्या हो रहा है कि सेटअप के अंदर ये दो लाइंस लिखी हुई हैं, एक ये इनिशियलाइज जिसके पीछे दो स्लैशेस हैं और एक ये कलरफुल स्टेटमेंट है। स्लैशेस वाली लाइन कमेंट होती है। कमेंट क्या चीज़ है, जब भी हमारा कोड रन होता है तो जिन लाइंस के पीछे डबल स्लैश होगी वो एक कमेंट के तौर पर ट्रीट की जाएगी। यानी कि आर्डिनो के कोड के लिए वो चीज़ कुछ भी नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ उन लाइंस को, उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा जो अनकमेंटेड होंगी। अब यानी कि यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट्स, जितनी लाइंस हैं जिनके पीछे डबल स्लैश है, ये सारी कमेंट्स हैं। जब भी आर्डिनो का कोड अपलोड होगा ये सारी लाइंस इग्नोर हो जाएंगी।
ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए लिखते हैं कि हमें अगर हम एक लंबा सा कोड लिखते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाए कि मेरा क्या काम कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है द सेटअप फंक्शन रन्स वंस व्हेन यू प्रेस रीसेट और पावर द बोर्ड। अभी एक लाइन लिखी हुई है कि सेटअप का फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा चलता है जब आप आर्डुइनो का कोड रन करते हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया है। अब क्या होगा, जब हम आर्डुइनो का कोड अपलोड करेंगे तो वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा और सेटअप के फंक्शन पे आएगा, और उसके बाद फिर से उसको ये कमेंट्री लाइन मिलेगी, वो इसको भी इग्नोर कर देगा और फिर इस लाइन पे आएगा और फिर ब्रैकेट ख़त्म, तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ये मैं आपको अब बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये भी, इसको भी मैं 2 कर दूँगा और इसको भी 2 कर दूँगा। ओके, सेटअप का फंक्शन, सबसे पहले सेटअप के फंक्शन की बात करते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो पूरे कोड में सिर्फ एक ही दफ़ा चलता है और उसमें हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ें इनिशियलाइज़ करवाते हैं, अपनी चीज़ें सेटअप करते हैं। तो यहाँ भी उसने कमेंट में लिखा हुआ है कि इनिशियलाइज डिजिटल पिन LED बिल्ट इन एज एन आउटपुट, यानी वो एक पिन को डिजिटली इनिशियलाइज करना चाह रहा है, उसको एज अ डिजिटल स्टार्ट करना चाह रहा है। तो पिन मोड एक फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो पहले से ही कोड के अंदर डिफाइन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पिन मोड एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि किस लिए यूज़ होता है, आर्डुइनो की पिन को स्टार्ट करवाने के लिए, उसको डिजिटली स्टार्ट करवाने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो पिन 2 को स्टार्ट करवा रहा है, किस तरह, इनपुट या आउटपुट, तो आगे लिखा हुआ है आउटपुट। यानी सेटअप में क्या हो रहा है कि वो आर्डुइनो की एक पिन को एज अ डिजिटली स्टार्ट करवा रहा है। कौन सी वाली पिन को, 2 नंबर पिन को, और उसको क्या करवा रहा है, एज अ इनपुट या आउटपुट, तो वो उसको करवा रहा है एज अ आउटपुट। अब सिंपल सी बात है, जब हम कोई पिन इनिशियलाइज करवाएंगे तो उसको हम एक ही दफ़ा डिक्लेयर करेंगे। अब हम उसको लूप में बार बार तो नहीं बताएंगे कि ये मेरी पिन इनपुट है कि आउटपुट है। जब हम उसको एक दफ़ा बता देंगे तो ये काफ़ी है। इसलिए हम ये लाइन और ये स्टेटमेंट कहाँ लिखेंगे, सेटअप के अंदर। ओके, अगर अब हम इन समरी बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर, आर्डुइनो के स्ट्रक्चर के अंदर 2 बेसिक चीज़ें क्या हैं, एक सेटअप का फंक्शन और एक लूप का फंक्शन। ओके, सेटअप का फंक्शन क्या करता है, वो चीज़ों को सेटअप करता है, इनिशियलाइज करता है, जबकि लूप का फंक्शन क्या करता है, वो कोड को कॉन्टिन्यूसली मुसलसल चलाता रहता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आर्डुइनो के कोड में हमेशा सेटअप का फंक्शन और लूप का फंक्शन लाजमी होगा। अगर इनमें से कोई एक भी फंक्शन मिसिंग होगा तो हमारा एरर आएगा, हमारा कोड इनकम्प्लीट होगा। और तीसरी चीज़, आर्डुइनो के कंप्लीट कोड में सेटअप का फंक्शन और लूप का फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा होगा, वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं हो सकते। हम 2, 3, 4 दफ़ा लूप या सेटअप नेम का फंक्शन उसके अंदर नहीं बना सकते। फ्रेंड्स, ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना जीमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जाने से पहले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।